आपने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को देखे होंगे, जो इंसिस्ट करते हैं कि आपको सुरक्षित रहने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। हम कहते हैं इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस मिडिल क्लास लोगों के लिए है ही नहीं। क्यों हम ये कह रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हर महीने आप अपनी कुल इनकम के कुछ हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए देते हैं ताकि इमरजेंसी में काम आए। लेकिन डिफरेंट मीडिया हाउसेस और स्टडीज के हिसाब से 50% से ज्यादा इंश्योरेंस होल्डर्स को पिछले 3 सालों में क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे या तो अनसर्टेन डिले फेस करना पड़ा या रिजेक्शन। इंश्योरेंस कंपनीज की ऐसी कहानियां आए दिन लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। आइए हम इसी बारे में बात करेंगे, असली कहानियां और डेटा के साथ। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 में 26,000 करोड़ के क्लेम्स रिजेक्ट हुए, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। ये मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, जिनके पास कैशलेस इंश्योरेंस था, पर क्लेम क्लियरेंस में 12 घंटे से ज्यादा टाइम लगा। उनके पिता को एक रात ज्यादा हॉस्पिटल में रुकना पड़ा, सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में डिले की वजह से, जिसमें कोई भी मेडिकल जरूरत नहीं। लोकल सर्कल्स के द्वारा 2024 में करवाया गया एक सर्वे में पता चला कि 33% लोगों को उनकी क्लेम की सिर्फ 50% ही मिला। इस स्टडी में ये भी पता चला पिछले 3 सालों में 10 में से 5 पॉलिसी होल्डर्स का क्लेम या तो फुल्ली और पार्शियली रिजेक्ट हुआ। दोस्तों, यह है मुंबई के रहने वाले मिस्टर जैन की कहानी, जो मुंबई के सर एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट थे एक क्रिटिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी के लिए। उनके पास निभा बुबा का 2.4 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस कवर था। सालों से प्रीमियम देते रहे, पॉलिसी भी पूरा वैलिड था, हॉस्पिटल भी कैशलेस नेटवर्क में था। लेकिन जब हॉस्पिटल का बिल आया, इंश्योरेंस कंपनी ने लास्ट मोमेंट पे कह दिया कि लायबिलिटी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश और कैशलेस क्लेम डिनाई करते हुए सिर्फ 25 लाख का ग्रांट किया, जबकि टोटल खर्चा था 61 लाख। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी बाद में एक प्रेस रिलीज करते हुए कहा है कि यह क्लेम लेजिटिमेट नहीं था और इसमें सिर्फ 25 लाख का ही ग्रांट वो दे सकते थे। सोचिए, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास क्या ही ऑप्शन रहेगा? कहां से आप इतना पैसा मैनेज करेंगे, जबकि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है और आप सालों से प्रीमियम देते आ रहे हैं, जिसके चक्कर में हेल्थ इमरजेंसी के लिए आपने उतना सेविंग्स भी नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस है। पब्लिकली अवेलेबल डेटा के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट होने के पीछे बहुत सारे रीजंस छुपे होते हैं। उनमें से कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं। आइए देखते हैं क्या है वो रीजंस। नंबर 1, नॉन डिस्क्लोजर और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। इस रीजन की वजह से 41.6% क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। यानी जब पॉलिसी होल्डर ने गलत इंफॉर्मेशन दी हो, कुछ छुपा लिया हो, जैसे हेल्थ हिस्ट्री, इनकम एटसेट्रा, या डॉक्यूमेंट्स में कोई फ्रॉड या डिस्क्रिपेंसीज मिल जाए। सबसे ज्यादा क्लेम्स इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। निभा बुबा की एक पॉलिसी होल्डर को पहली बार पता चलता है कि उनको ओल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम है, लेकिन कंपनी उनका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देती है और उनको एक्यूज करती है इस बीमारी को हाइड करने के लिए, जबकि ये बात पहले से उनको पता ही नहीं था। नंबर 2, हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड। इस रीजन की वजह से 22.1% क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। ऐसे केसेस जहां डॉक्टर ने एडमिशन रिकमेंड नहीं किया या रिकमेंड कर दिया हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से ये ट्रीटमेंट बिना एडमिट हुए ओपीडी से हो सकता था। इंश्योरेंस कंपनीज अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एक्चुअल मेडिकल जरूरत चेक करती है, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम कई बार रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 3, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। इस रीजन की वजह से 9.1% क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं। अक्सर इंश्योरेंस कंपनीज ये कह के क्लेम रिजेक्ट कर देती है कि पॉलिसी होल्डर ने अपनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन इन्फॉर्म नहीं किया। इवन कोई माइनर प्रॉब्लम पता चलने से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपकी बीमारी पॉलिसी लेने से पहले से है या आपको पहले से पता ही नहीं बीमारी के बारे में, लेकिन बाद में पता चला, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। नंबर 4, डिले और नॉन सबमिशन ऑफ एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स। इस रीजन की वजह से 5.9% क्लेम्स रिजेक्ट हुए। अगर आपने क्लेम फाइल करने में डिले कर दिया या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं
सबमिट किया, जैसे हॉस्पिटल बिल्स, डिस्चार्ज समरी एटसेट्रा, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 5, पॉलिसी एक्सक्लूशंस। 4% केसेस रिजेक्ट हुई है सिर्फ इसी रीजन की वजह से। पॉलिसी करते टाइम इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि सम टाइप ऑफ डिजीज और उसकी ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। अगर आपने क्लेम इनमें से किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमेशा एक्सक्लूशन क्लॉजेस को ध्यान से पढ़े। नंबर 6, मिसलेनियस। बाकी 17% केसेस रिजेक्ट होती है मिसलेनियस रीजंस, और वो हो सकता है क्लेम ड्यूरिंग वेटिंग पीरियड, एडमिशन टू नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल एटसेट्रा। लेकिन हमें लगता है कि इंडिया में एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिडन क्लॉजेस और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का टेक्निकल लैंग्वेज, जो एक आम आदमी के लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल। सिर्फ पैसा ही नहीं, क्लेम्स में डिले और डिनाइल्स की वजह से एंजाइटी, फाइनेंशियल स्ट्रेस और जान को भी खतरा पहुंच सकता है। कई लोग अपने डिनाइड क्लेम्स अपील भी नहीं करते क्योंकि एक आम आदमी लीगल जागरण में फंसना नहीं चाहता। कई बार तो उनका मेंटल कंडीशन भी इतनी नहीं होती कि वो कोर्ट जाए और क्लेम सेटलमेंट के लिए केस लड़े, जिससे वो अपना हक भी खो देते। 93% इंडियन कस्टमर्स चाहते हैं कि IRDAI हर महीने क्लेम्स का डेटा पब्लिक करे ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। इन सब मुश्किलों के चलते बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमरजेंसी फंड रखना इंश्योरेंस प्रीमियम देने से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पैसा तुरंत मिलता है बिना झंझट के। मेडिकल एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत को अप्रिशिएट करते हैं और उनका मानना है कि गवर्नमेंट को आयुष्मान भारत स्कीम पर और काम करना चाहिए। इसमें अभी सिर्फ अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का ट्रीटमेंट मिनिमम कॉस्ट पर होता है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि भारत की हर एक टैक्स पेयर्स को भी आयुष्मान भारत के अंडर ही ट्रीटमेंट मिले और उनको बेनिफिट मिले मिनिमम हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इनके पास प्राइवेट इंश्योरेंस पर डिपेंड करने के अलावा और कोई चारा नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस करने से अच्छा लगता है और जरूरी भी है, पर असली कहानियां और डेटा बताते हैं कि कितना फर्क है थियोरी और प्रैक्टिकलिटी में। कभी कभी अपनी सेविंग्स ही सबसे अच्छा इंश्योरेंस होती है। अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।